अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया सुंदस। आप देख रहे हैं बोल के जायके। यहाँ पे झटपट पकता है पकवान और मेरे साथ खड़ी हुई है मेरी एक और गेस्ट जिनका नाम है सना। सना इज अ साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सना एंड वेलकम टू द शो। चार चांद लगा दिया आपने हमारे सेट पर आके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। जनाब, ये जब हमारा शुरू होता है तो हम बताते हैं कि जो पकवान हम सजा रहे हैं इसके अंदर हमारा साथ कौन कौन दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डालडा के बारे में। जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। डालडा का रमजान 250 रुपए तक की बचत लाया है। डालडा इस बार डालडा दे रहा है ईद से पहले ईदी पूरे 250 रुपए तक की बचत। रमजानुल मुबारक को मजीद पर रौनक बनाने के लिए डालडा लाया है मुनफरिद पैकेजिंग। आप देख रहे हैं इनकी पैकेजिंग की तरफ। डालडा की तरफ से अपने सार्फिन के लिए एक तोहफा है। इस माह रमजान सेहत भी चलेगी और साथ साथ बचत भी होगी। 250 रुपए तक की बरकत और जायके से भरपूर डालडा का रमजान। और डालडा के साथ साथ हमारे साथ दे रहे हैं सोब्रूसो। जनाब, सोब्रूसो की तो क्या ही बात है। सोब्रूसो अपनी पैकेजिंग सेहत पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सोब्रूसो ना ही अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ज़बरदस्त सी इफ्तारी के मामलात, उसके अलावा चिकन के डिफरेंट रेंजेस, उसके अलावा पराठे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोब्रूसो की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज भी हम सोब्रूसो की ही रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ में है सोब्रूसो के क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, ये जो आज मैं बनाऊंगी। और इससे बनाऊंगी मैं टोर्टिला रैप्स और आप देख सकेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा साथ देते हैं वो देता है मरहबा शरबत गुलबहार। ये देखिए मरहबा का शरबत फलों और फूलों और जड़ी बूटियों के अर्किया से तैयार करता है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप उसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे प्यार है वहाँ पे शरबत गुलबहार है। और मरहबा की तरफ से अनाउंसमेंट जो कि मैं डेली करती आती हूँ वो ये कि अगर आप शेफ़ हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ पका सकते हैं, तो अच्छी सी वीडियो बनाकर उस अपने खाना पकाते हुए हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दीजिए और जीतिए ये बाइक जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये बाइक आपके घर जॉब पर अपलोड कर दीजिए और जल्द से जल्द ये बाइक आपके घर हम पहुंचा दें। अच्छा, बाय द वे, ये सारी कुरानदाजी जो है, ये सारी जो वीडियो की जो चूज़ करने वाली चीज़ है वो हम बताएंगे आपको रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़े में कि कौन जीता है ये बाइक और कौन जीता है ये LED। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सना, आज हम बनाने वाले हैं टोर्टिला रैप्स चिकन के। और ये जो टोर्टिला रैप्स हैं ये मैं बनाऊंगी सोब्रूसो की जो क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं इनको यूज़ करते हुए। इट्स आपको पता है बहुत हेल्दी है। और उसके अलावा जो है हम आपसे बात भी करते चले जाएंगे। अच्छा, मैं बनाना शुरू कर रही हूँ लेकिन मैं आपसे एक सवाल भी पहले कर रही हूँ। आप ये बताइए कि जब रोज़ा होता है ना तो हम सब अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं समहाउ। आप देखते हैं कभी सड़क पर, दुकानों में, घर पे जो माएँ हैं वो भी कभी कभी ऐसे कर जाती हैं। सो मुझे ये बताएं कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने आप को कैसे थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने टेम्पर को ख़ास तौर पर। देखिए, रमज़ान में सबसे पहले तो हमें रमज़ान के पर्पस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रमज़ान का महीना का बेसिक पर्पस क्या है। ये महीने के अंदर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी हमारी बहुत अच्छी होती है अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करें और इसके अंदर सही तरीके से तमाम अपनी अप्रोच को यूटिलाइज़ करें। साथ साथ इसके अंदर नफ्सियाती मसले भी हमारे बहुत से हल हो सकते हैं। एक तो ये हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। सॉरी, आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर रुकूंगी ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि आज जो हम बना रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं क्या क्या। तो इन टोर्टिला रैप्स में ऑब्वियसली टोर्टिला रैप्स ये आपको कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, बड़े साइज़ में भी अवेलेबल होते हैं और ये स्मॉल साइज़ भी आपको मिल जाएगा। जो भी आपको मुनासिब लगता है आप वो ले सकते हैं। और साथ में आपको मैंने दिखा दिया है सोब्रूसो की ये क्रिस्पी जो है ना स्ट्रिप्स, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इनको हम तलेंगे डालडा ऑयल में। अच्छा, इसको एक सॉस में मैं पूरा जो है ना वो लपेटूंगी और वो सॉस तैयार करने के लिए हमें चाहिए है थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका, कुटी मिर्चें भी हस्बे ज़रूरत। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ये ले सकते हैं ज़्यादा। उसके अलावा इसमें जाएगा हनी 2 to 3 टेबलस्पून। ये है चिली गार्लिक सॉस, इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्चें और ऐड की हैं थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए, ये 1 प्याली के बराबर। और साथ में इसमें जाएगा विनेगर 2 to 3 टीस्पून, सोया सॉस 2 to 3 स्पून। अच्छा, ये जो मेयोनीज और बारबेक्यू सॉस आपको प्याली में दिखाई दे रहा है ये एंड में हम रैप्स के ऊपर लगाएंगे। तो ये आप अपने अंदाजे से जितना भी लेना चाहें, 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जैसे भी। और ये आपको सब्जियां दिख रही हैं जो इस रैप में बनेंगी, साथ में शामिल। इस रैप में सब्जियां डालकर हम इसको रोल करेंगे।
ये सैलड लीव्स हैं। लेटस भी आप ले सकते हैं या आइसबर्ग भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। लेटस और आइसबर्ग एक ही फैमिली के हैं, दोनों बहन भाई। साथ में जाएगा ये खीरा भी देख लें, ये इस तरह से होना चाहिए, ये ऐसे। ये बहुत फ्रेश है इसलिए हमने इसकी स्किन नहीं उतारी है, वरना आप चाहें तो इसको ऊपर से पील ऑफ कर सकते हैं। ये टोमेटोज एक बड़ा वाला है, हमने इसको बारीक बारीक ऐसे लंबाई में काट लिया है। और ये है शिमला मिर्च, ये भी एक शिमला मिर्च है, लेकिन काटना आपने इसी तरह से है जैसे रखा हुआ है। ये देख लें ज़रा, और क्लोज शॉट कर लीजिए भाई प्लीज़। इसको गोल गोल मत काटिएगा, इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसको इसी तरीके से आपने काट कर रखना है। और रैप्स को भी हम थोड़ा बहुत जो है ना सेकेंगे अगर हमारे पास टाइम हो, अदरवाइज़ ये बिल्कुल रेडी होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी सना साहब, आप क्या बता रही थी? बड़ी अच्छी है कि जो मदर्स को एंग्जाइटी होती है कि खाने बनाने में किचन में इतनी देर तक खड़े रहना पड़ता है, तो ये बहुत आसानी से जल्दी से बन जाएगी और उनकी एंग्जाइटी भी जो है बिल्कुल ऐसा ना। हमारे पास असल में टाइम है ना, झटपट किचन है ये मेरा, तो झटपट रेसिपीज़ ही मैं यहाँ पर बताती हूँ, ताकि अगर इफ्तार से जस्ट पहले भी अगर आप इसको बना के रखना चाहें तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। और अदरवाइज़ भी जो रेसिपीज़ मैंने यहाँ पर इनको बताई हैं वो सारी ऐसी हैं जो आप ईद के बाद बच्चों के लंच बॉक्सेस में, हस्बैंड को लंच में दे सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। तो ये इस तरह की रेसिपीज़ मैंने बनाए। अच्छा, हम अब बात कर रहे थे उस वक्त टेम्पर के हवाले से, तो वो आप ज़रा मुझे बताइए। तो देखें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से तमाम चीज़ों के ऊपर जो ना वो प्लानिंग करें। और हमें पहले जो भी चीज़ पे हमें गुस्सा आता है ना, तो हमें पहले पता हो कि हमें किस चीज़ पे आता है। हमें वो ट्रिगर पॉइंट्स पता हो कि हमें क्या चीज़ ट्रिगर करती है। जैसे अगर ख़वातीन को ट्रिगर करती है किचन के अंदर कि भाई गैस आजकल चली जाती है, बिल्कुल नहीं होती है, और किचन में इफ्तार के वक्त जो है खाना बनाना होता है, तो वो पहले से सारी प्रिपरेशन करके रख सकती हैं। इस तरह की झटपट खाने बना सकती है ताकि उनको गुस्सा ना आए। मर्दों को अगर इस तरह से चीज़ों पे होता है कि सड़क पर जो है ट्रैफिक के अंदर फंस जाता है, ये तमाम चीज़ें होती है, तो आप ऑल्टरनेट रूट लें। और आपको पता है कि किस चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप वहाँ पे इनहेल एक्सेल, टेक डीप ब्रेथ्स लें। इस तरह से चीज़ों को इनहेल एक्सेल कैसे करना है वो भी ज़रा बताएं प्लीज़। एक्सेल में अगर आप जो है, वैसे तो आप डीप इनहेल एक्सेल करें ऐसे करके और फिर एक्सेल करके, और एक तरीका आप ऐसे भी हो सकता है कि जहाँ पर आपके दोनों हेमिस्फीयर जो है वो साथ ना इन्वॉल्व हो जाएं। अच्छा। आपके ब्रेन के दोनों पार्ट्स, दोनों हेमिस्फीयर, तो आप इस तरीके से करके आपने ऐसे किया, आपने एक नोस्ट्रल पे अपना जो है थंब रखा और अपना हाथ ऐसे रखा, एंड देन फिर एक नाक से आपने इनहेल किया और दूसरी फिंगर आपने दूसरे नाक पर रखे और दूसरी वाले उससे नोस्ट्रल से आपने एक्सेल किया। ये प्रैक्टिस हम हर बार कर सकते हैं जब तभी हम एंजाइटी फील करें। आपको एंजाइटी फील हो रही है, जब भी आपको इस तरह की चीज़ हो रही है, आप तो तब आप ये इनहेल एक्सेल कर सकते हैं, ताकि आपके दोनों दिमाग, जो आपके दिमाग के दोनों पार्ट है हेमिस्फीयर है, वो एक्टिवली अच्छा मुझे ये बताइए कि फोकस कर सकते हैं। एंजाइटी जो है ना वो खाली बड़ों में नहीं, बच्चों में और यंगस्टर्स में बड़ा देखने को मिलती है। सो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि बच्चे जो हैं स्पेशली उनको भी क्या ये प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए? इनका फोकस भी बढ़ेगा, अटेंशन भी बढ़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। आप सुन रहे हैं नाजरीन, प्लीज़ आप सुनिए, ये बहुत काम की बात बता रही हैं सना प्लीज़ बताइए। देखिए, आप अगर अपने फोकस को, अपने बच्चों के फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, अटेंशन को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी एंग्जाइटी को कम करना चाहते हैं, तो आप उनको शुरू से ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर लगाएं। ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप खेल खेल में उनको सिखा सकते हैं, एक आराम से वक्त रख सकते हैं। इवन आजकल तो रमज़ान का महीना इतना मुक़द्दस महीना है, आप अपनी इबादतों के दौरान नमाज़ पढ़ते हुए, आप नमाज पर जब दुआ के लिए हाथ उठा रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए इनहेल एक्सेल करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। इवन अफ्तार के वक्त जब सारी फैमिली बैठी हुई होती है, उस वक्त सारे लोग मिलकर जो है दुआ करें, तो उस वक्त आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपका अटेंशन भी बढ़ेगा। एट टाइम्स लोग कहते हैं हमारा दुआ में दिल नहीं लगता है, नमाज में दिल नहीं लगता है, इधर उधर हमारे ख्यालात हो जाते हैं, तो इससे भी आप अपना डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। और फिर ये महीना हमें इतना ज़्यादा उसके लिए मिला हुआ है कि यहाँ पर हम बहुत सारी अपनी जो है अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ को हम लोग ना प्रायोरिटाइज नहीं करते। समहाउ हमें मेंटल हेल्थ का पता ही नहीं है। हालांकि देखें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस और आप जैसे लोग जो मौजूद हैं, आप सभी लोग मेंटल हेल्थ की बहुत फोकस करते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सना क्यों ऐसा है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं? ऐसा क्यों है? देखिए, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो नज़र आती है जी, और मेंटल हेल्थ नज़र नहीं आ रही होती है। तो जब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती तो हम उसके हवाले से केयरलेस हो जाते हैं, और जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में बुरी तरीके से दिख रहे होते हैं, तब हमें लगता है और ख्याल आता है कि भाई ये भी क्या हो गया, ये भी कोई चीज़ थी। अच्छा, जब मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है ना, जब मेंटली आप बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं, इमोशनली ब्रेक डाउन चल रहा होता है, फिर मेंटल हेल्थ पर ख्याल आता है, फिर सारी रील्स भी वही नज़र आती हैं आपको इंस्टाग्राम पर। तो कहते हैं जहाँ आपने अपनी एनर्जी डाली है,
अटेंशन डाला है फिर वो चीज़ दिखने लगती है। पहले आपने उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया होता, अटेंशन ही नहीं किया होता। अच्छा, तो फिर इसको प्रायोरिटी पे कैसे रखा जाए? हम क्या ऐसा काम करें कि आप मेंटल हेल्थ को फोकस में रखें, बाकी के काम साथ साथ करें? देखें, हमें अपने पहले उस चीज़ में, जैसे पहले बताया ना कि पहले तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये भी कोई चीज़ है, ठीक है। और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, ठीक है। अगर मेंटल हेल्थ खराब होगी तो फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, और फिजिकल हेल्थ खराब होगी तो मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। आप क्या समझती हैं कि जैसे जो वर्कआउट करना होता है, मैं इसके ऊपर बहुत बात करती हूँ, मैं इसलिए चाहूँगी आप भी कुछ इस बारे में बताएं। जब तक आप बताएंगी, ये देखिए मेरे जो स्ट्रिप्स हैं वो भी तल के तैयार मैं कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 10% रह गए, गोल्डन से उसकी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रिप्स हैं। आप यकीन करें, इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, खाली इसको तल के रखने के अलावा। जैसे अभी मैं टोटल रैप्स जो है बना रही हूँ। जी, आप प्लीज़ बताइए कि वर्कआउट जो है वो कितना अहम है मेंटल हेल्थ के लिए आपकी, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कितनी अहम है? अरे बहुत ज़्यादा अहम है। उससे आपके जो है ना बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन भी जो है ना आप उसको आसानी से रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एग्रेशन है, गुस्सा है, एंग्जाइटी है, वो वर्कआउट के थ्रू निकल जाता है। बिल्कुल। और यानी आपका एग्रेशन आपने पॉजिटिवली डाइवर्ट कर दिया और चैनलाइज कर दिया किसी हेल्दी एक्टिविटी के अंदर, बजाय इसके कि आप दूसरों के ऊपर मार धार कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। वर्कआउट करके आपने पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया और पॉजिटिव तरीके से आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया अपने एंगर को। तो बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़? बच्चों के लिए भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों की एनर्जी तो वैसे ही खेल कूद के अंदर, उछल कूद के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है उसके अंदर हो जाती है। तो बच्चों को खेल कूद के अंदर उनको जो है इंकरेज करना चाहिए। आजकल पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, नहीं होमवर्क कर लो, काम कर लो, या मोबाइल दे देते हैं। ये चीज़ों से जो है अवॉइड करना चाहिए और उनको फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनकी एनर्जी भी जो है वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो, उनकी क्रिएटिविटी भी। अच्छा, वैसे सना मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी बात कीजिए कि बच्चे जो है ना आजकल के इतने हाइपर एक्टिव हैं हमारे बच्चे, वो शुगर इनटेक भी बहुत ज़्यादा, शुगर हाई हो जाती है, अदरवाइज भी माँ बाप जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे देते हैं। तो अगर चले माँ बाप को जान छुड़ानी भी है, अगर आप कहीं मसरूफ़ भी हैं, तो कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी या कोई ऐसा टास्क आप बच्चों को देने के लिए बताएं, स्पेशली माओं को जो माएँ इफ्तार बनाती हैं और बच्चे आके तंग कर रहे होते हैं। मैं खुसूसन रमज़ान के हवाले से बात करूँगी। कोई ऐसी चीज़ आप वालिदैन को मशवरा दें कि बच्चों को और क्या क्या टास्क हैं मोबाइल के अलावा दिए जाने वाले? अच्छा देखिए, अगर हम रमज़ान के स्पेसिफिकली मंथ के हिसाब से बात करते हैं, महीने के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने बच्चों के अंदर काइंडनेस सिखानी है और उनको जो है उनको डाइवर्ट करना है, उनके माइंड को मोबाइल से हटाना है, तो जब आप अफ्तार बना रही हो तो साथ साथ अपने बच्चों को प्लेटर बनाने को दे दें, ठीक है, ताकि वो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें अरेंज करें उसके अंदर, और जाकर उसको नेबरहुड में देके आए, या फिर कहीं ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, लोगों से इंटरेक्शन भी हो, लोगों से इंटरेक्शन हो, और उनको ये लगे उन्होंने खुद बनाया है। और जब बच्चे को ये एहसास होता है कि मैंने खुद बनाया है, तो उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट का एहसास ज़्यादा बढ़ता है। और फिर साथ आप उसको काइंडनेस भी सिखा रहे हैं। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ अगर आप ये सेगमेंट निकल जाए आपसे, या बात आपको ना समझ आए, काइंडली हमारे यूट्यूब पे भी ये सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सना ने अभी बताई है बच्चों के हवाले से। जी सना, प्लीज़ कंटिन्यू करें। इससे बच्चों के अंदर कंपैशन भी बढ़ेगा, एम्पैथी भी बढ़ेगी, दूसरों के लिए केयरिंग का जज्बा भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होगा। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों में उनको सिखा सकते हैं। साथ उसके अंदर हम डिफरेंट उनके अंदर ग्रैटिट्यूड आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर सिखा सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, आप जैसे रोज़ा रख रहे हैं हम, तो हमें उस वक्त ये एहसास होगा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है, तो आप बच्चों के अंदर ये छोटी छोटी बातें सिखा सकते हैं उनको। देन उनके अंदर उस वक्त ग्रैटिट्यूड की डिफरेंट। सना, जब तक आप ये बता रही हैं, सॉरी आपको काट रही हूँ, बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, लेकिन हमें ये काम भी करना है साथ साथ, तो मैं ये बता रही हूँ इन लोगों को कि देखें, सारा चिली गार्लिक सॉस इसमें आपने डाल दिया है, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि फुदकना शुरू हो जाती हैं चीज़ें और मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, डिज़ाइनर मुझे आइंदा नहीं देगी वरना। ये देखिए, आपने चिली गार्लिक सॉस डाल दिया है और उसके अंदर आपने ये सारे ये डाल दिए। एक साथ करने ज़रूरी है ना? जी, साथ साथ चलता है ना भाई, साथ साथ चलाते हैं। ये हम क्योंकि ये हनी और चिली में ग्लेज्ड करेंगे इनको, ये क्योंकि कुक्ड है, बहुत हेल्दी होता है। एक्जैक्टली। अच्छा, वैसे हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, तो बच्चों के हवाले से अगर आप बात करें तो सबसे पहले आजकल के हवाले से गुड टच और बैड टच को लेके बहुत सेशंस हो रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि हमें ये सारी चीज़ें सिर्फ स्कूलों तक ही महदूद होना चाहिए, ये हमारे टीचर ही खाली बताएं, या घर में भी हम ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बात की है, घर के अंदर प्रैक्टिस भी हो सकती है, सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। आप अगर वालिदैन होने के नाते अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा कनेक्शन रखते हैं, इतना अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन रखते हैं और उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपके साथ
साथ आराम से, आसानी से, कंफर्टेबली हर बात को कर सके। तो आपने उनके बारे में अपने बच्चों से खुद भी बात करनी है, सिर्फ टीचर के ऊपर नहीं छोड़ देना है कि वही सिखा रहा है। इसके लिए छोटी छोटी स्ट्रेटजीज कर सकते हैं। पहले तो आप आराम से उनको उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नाम बता सकते हैं। देन हमारे यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत दफ़ा कहते हैं चुप कर जाओ, ठीक है, मत बात करो, उनको रोक खामोश कर दिया जाता है। खामोश कर दिया जाता है। अब जब खामोश कर देंगे या अगर वो आपको कोई बात बताना बच्चा शुरू करता है तो पेरेंट्स अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी मत कहो, राइट। तो आपने उनके साथ कहना, उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। और इवन बहुत दफ़ा पेरेंट्स खुद ही बच्चों को जो है ऐसे रिलेटिव्स के पास भेजते, जाओ ना बेटा, कितना प्यार करते हैं आपसे वो, आप जाओ ना उनके साथ हैंडशेक करो, वो उनके साथ गले मिलो, उनके साथ ये करो। इस तरह अगर आपको पता है कि आपका बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो नहीं हो रहा, फिर आप अवॉइड करें, बिल्कुल आप अवॉइड करें, या सिर्फ आप उसको वेविंग के ऊपर जो है ना वो चीज़ कर सकते हैं, राइट। ज़रूरी है कि आप ज़बरदस्ती उसको बॉडी को टच कराएं। और बिल्कुल सही बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसको कंटिन्यू करते हैं जब तक मैं इनको बता दूं कि मैंने अपने सारी मसाले जो हैं वो जो मैंने आपको दिखाए थे, चिली गार्लिक सॉस और जो भी सारी चीज़ें थी, रेसिपी कार्ड आ जाएगा, वो सब मैंने देखे इसके अंदर डाल दिए। ऊपर से मैंने स्टोव को बंद करके थोड़ा सा हनी डाला है, इसको खोल के नहीं डालिएगा, बंद करके डालना है थोड़ा सा हनी। स्क्रीन के ऊपर रेसिपी कार्ड आ चुका है और आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें डाल के ये मैंने मिक्स कर ली हैं, सिवाय मेयोनीज़ और बारबेक्यू सॉस, सिर्फ ये दोनों रह गए, बाकी की चीज़ें जो है मैंने डाल के मिक्स। और अब हमारा जो टाइम है वो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी गुजर गया सना के साथ बातें करते करते, और मेरी रेसिपी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ये देखिए सना, ये ये देखिए आप, ये नाजरीन, ये आप ऐसे टिस भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, साथ में सलाद के पत्ते शत्ते लगा के प्रेजेंटेशन बनाइए, आप एज इट इज भी इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको करेंगे, इसके अंदर डालेंगे टोटला रैप्स के अंदर इसको मैं शामिल करूंगी, क्योंकि रैप्स आजकल आपको पता है ना मार्केट में मील बन जाता है, मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है ये रैप्स वगैरह। तो बेहतर ये है कि आप घर में बनाएं। एक्सक्यूज मी। जब हम ये स्टार्ट करने लगे, इसमें जो चीज़ स्लाइसेस हैं ये मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ ताकि मेरी जगह बन सके और हम ये बना सकें। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ किसी दिन ना बच्चों के इस तरह की कोई चीज़ों में मैं बच्चों को इनवाइट करूँ, अपने में बच्चों के साथ एक्टिविटी करनी चाहिए वैसे। बिल्कुल, लेकिन सेफली करेंगे तो जाहिर सी बात है, ऐसी कोई हल्की फुल्की कोई बेकिंग टाइप कोई चीज़ है ना, ताकि बच्चों को सेंस ऑफ लर्निंग होता है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैंड और जो उंगलियों की मूवमेंट है वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप छोटे बच्चों को भी साथ जो है वो इन्वॉल्व करते हैं तो बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे लर्न करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। लेकिन माँ भगा क्यों देती हैं किचन से बच्चों को? फिर वो कहती हैं कि भाई गंद मचाएंगे और बहुत ज़्यादा इस तरीके से और ज़्यादा अभी सफाई की है। बिल्कुल, ये टोटल रैप्स है। मैं इनको क्योंकि हमारे पास इस वक्त महज 2 मिनट रह गए, तो मैं अगर इनको सबको बनाना शुरू करूँगी बहुत टाइम हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैंने एक जो है ना वो बना के दिखा देती हूँ ताकि ये प्रॉपरली इनको समझ आ जाए। प्लीज़ कैमरा आप इसको फोकस करें। देखिए टोटल रैप्स, इसके अंदर रखे मैंने ये सैलड लीव्स, और सैलड लीव्स के साथ साथ मैंने ये जनाब ये गया आपका चिकन। ओ हो, आपको खुशबू आ रही है डॉक्टर आपको खुशबू आ रही है आपको बहुत। ये देखिए, अब ये साथ में गया आपका, ये देखिए खीरा, क्यूकम्बर, और साथ में ये गए आपके टोमेटोज़। जितना आप भरना चाहें आप भर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता दें के लिए दिखा रही हूँ। और ये साथ में गई आपकी शिमला मिर्च, कलरफुल और मज़ेदार, ये देखिए। और उसके बाद ये गया बारबेक्यू सॉस इसके ऊपर, ये देखिए। और साथ में ये गई मेयोनीज थोड़ी सी। ये सब्ज़ी के ऊपर डालने की कोशिश कीजिएगा ताकि सब्ज़ी आपस में चिपक जाए। अभी टाइम असल में शॉर्ट है, आपसे इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी कि मैं भी स्लो हो गई थी। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है ये फॉइल पेपर, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये देखिए, ये ऐसे आराम से अलग भी हो जाता है ये। और साथ में, अच्छा ये ऑप्शनल है चीज़, अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते कोई ऐसी बात नहीं है, ऑप्शनल होती है। ये हेल्दी होता है, हेल्दी क्योंकि ये पूरा प्रॉपर। अच्छा, आप इफ्तार में अगर ये एक भी खा लें ये बहुत है आपके लिए। ये देखिए जनाब, ये आपने लपेटा इसको इधर से, ये इधर से, ये कितना खूबसूरत शक्ल से भी, ये खूबसूरत भी है और खूबसूरत भी है माशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए, उसके बाद ये आपने रैप किया इसको आराम से, ये हो गया रैप। और गरम गरम बनाकर आप इसको रख भी सकते हैं ताकि फिर आप इसको, और ये साइड से आपने इसको कर दिया पैक। फ्रेश भी रहेगा, गरम भी रहेगा। और फिर आप इसको सर्व करने से पहले, जब आप सर्व करने लगे इफ्तार के टाइम पर, ये आपने इसको दरमियान से ऐसे करके काटना है। और ये देखिए जनाब, ये देखिए,
ये अंदर से धुआं निकल रहा है और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश चिकन है सोब्रूसो का, और जो है ये बिल्कुल आप आसानी से खा सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर जब आप देखते हैं बहुत ज़्यादा टपक रहे होता है वो जो अंदर जो इसमें आप बारबेक्यू सॉस वगैरह डालते हैं, मैंने नॉर्मल मिक़दार का डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। ये आपका हो गया है रेडी मील। अब आप चाहें तो इसके और भी ज़्यादा बना सकते हैं, साथ में आप इसके बारबेक्यू सॉस रखें, साथ में इसके चिली गार्लिक सॉस रखें आप, ये आसानी बनेगा। अगर अंदर ज़्यादा फिलिंग करनी है, सब्ज़ी और ऐड कर सकते हैं और बारबेक्यू सॉस ताकि और नज़र आए इसके अंदर स्पाइसी जूसी, थाउजेंड आइलैंड हो आपके घर में, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। सो ये थी आज की रेसिपी चिकन टोर्टिला रैप्स। आप बनाएं और हमें ज़रूर अपने फीडबैक्स भी दें आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर बोल के कि भाई आप घर पे अगर ये डिशेस बना रहे हैं तो कैसी लग रही हैं और कौन सी डिशेस हैं जो आप देखना चाहते हैं जो हम यहाँ पर बनाएं। तो और सना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है ना वो पेरेंट्स को गाइड किया। थैंक यू सो मच। आपको दोबारा ज़रूर ज़हमत देंगे। सो व्यूअर्स, ये था आज का सेगमेंट बोल के जायके। जल्द से जल्द आप हमें अपनी वीडियो रेसिपीज भेज दीजिए अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई शेफ छुपा है, हम वो रेसिपी सेलेक्ट करेंगे और ये बाइक आप जीत सकते हैं और ये LED भी आपके घर जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।